हेलो एवरीवन। सो जो भी बच्चे जो है सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा और कैसे जो है पूरी डीयू के एडमिशन के लिए काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है, तो यार द वेट इज फाइनली ओवर बिकॉज आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ CSAS पोर्टल को लेकर। बिकॉज अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस थोड़ा टिडियस प्रोसेस से जो है होकर गुजरना पड़ेगा। देखो, स्टार्टिंग में जब आपको चीज़ें नहीं पता लगती है तो कोई भी प्रोसेस आपको डिफिकल्ट लगता है, बट अगर एक बार आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिरकार किस किस तरीके से जो है आपको CSAS पोर्टल भरना है, तो आपको कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आज जो है ड्यू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बताई गई है CSAS पोर्टल को लेकर। तो वो ही सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जो CSAS है, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो जो है आज जो है आ जाएगा, जिसमें आपको जो है अपना पहला स्टेप करना होगा। और पहला स्टेप क्या है वो मैं आपको बहुत जल्द अभी बताने वाली हूँ। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। देखिए, आप प्लीज मिस मत करना बिकॉज एंड तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये बोल दिया गया है कि CSAS पोर्टल जो है आज लॉन्च हो जाएगा और इस वेबसाइट पर जाकर जो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो https डॉट यहाँ पे /ugsadmission.uod.ac.in पे जाके आपको जो CSAS पोर्टल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस पोर्टल में आपको क्या करना होगा, देखो यार, जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया है, तो बिना CSAS पोर्टल में अप्लाई करे आप DU में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको लगता है कि CUET का एग्जाम दे दिया हो गया काम, ऐसा नहीं है। आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि यूजी प्रोग्राम में उनके पास 79 प्रोग्राम्स है जिस पे वो एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 186 BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस पे भी वो एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और 69 कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स है। और DU के पास 71,624 UG सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और ये सारे कोर्सेज में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। BSc, BCom, BA म्यूजिक, BVoc, BFA, BLEd, BMS, BA, BBA, ये सारे पे जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो CSAS का जो फेज 1 है, जो आपको अब करना स्टार्ट करना है, वो क्या है। ठीक है, देखो, एकदम से सारी चीजें नहीं कर देनी है, फेजेस होते हैं इसके। तो फेज 1 जो है आज स्टार्ट हो जाएगा और फेज 1 में सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इन्फो सेक्शन जो है भरना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेज में अपना नाम, ठीक है, भरना है और आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये आपका ना जो CUET का फॉर्म आपने भरा था ना, उसी में जो आपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ बोला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CSAS पोर्टल में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो आपको जो एप्लीकेशन नंबर था CUET का, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा और ऑटोमेटिकली जितना भी डेटा आपका CUET से रिलेटेड है वो यहाँ पे CSAS पोर्टल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगी। आपको अपना CUET का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वगैरह यहाँ पे डालना है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, फिर आपको जो सेकंड चीज जो भरनी है, यहाँ पे आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप अपने क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है, ये मत बोलना कि मैम रिजल्ट नहीं आया, क्लास 12 और क्लास 10th के भी आपको यहाँ पे अपने मार्क्स फिल करने मैंडेटरी है, ये भरना ही भरना है। उसके बाद अगर आप ECN स्पोर्ट्स के थ्रू जो है अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये सेक्शन भी जो है फिल करना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में, तो आप ये वाला सेक्शन भी भरेंगे। ऑल्सो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जितने भी नेसेसरी वो मांग रहे हैं। और फिर आपका प्रीव्यू फॉर्म आएगा कि आपने जो सारी चीजें कैसे भरी है वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको एक फी पेमेंट भी करनी है। अब आप बोलोगे मैम अब दोबारा से फीस देनी पड़ेगी, तो यस बच्चे, आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे फीस पे करनी होती है। ठीक है, और जितने भी बच्चे जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया है, अगर उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर, अदरवाइज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो फीस कितनी है अब आप पूछोगे, तो जितने भी बच्चे हमारे अनरिजर्व कैटेगरी से है या फिर OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर या EWS है, उनके लिए 250 रुपीज यहाँ पे जो है फीस है। ठीक है, 250 रुपीज आपको देने हैं। या फिर अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से है, पीपल विद फिजिकल, पर्सन विद फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको देखोगे आपको 100 रुपीज यहाँ पे आपको देने हैं।
ठीक है। 250 और 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फीस है। वहीं पर अगर आप ECA, स्पोर्ट्स या फिर सुपर न्यूमेरिक कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और एडिशनल फी 400 रुपये है अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल स्पोर्ट ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम में, तो ये एडिशनल फीस उन बच्चों के लिए। अदरवाइज नॉर्मल में 250 और 100 रुपीज़ यहाँ पे जो है फीस है काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फेज जो कि आपको अभी करना है, अभी के लिए बस आपको इतना करना है, ठीक है। कोई मारा मारी नहीं है, बस इतना ही आपको करना है, तो टेंशन नहीं लेनी है। दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज आपका कब स्टार्ट होगा? जब CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि काफी जल्द आने वाला है। तो CUET UG का जब रिजल्ट आ जाएगा तो सेकेंड फेज आपका तब स्टार्ट होगा। सेकेंड फेज में आप अपने डैशबोर्ड बन जाएगा ना, जिसमें आपने अपना क्लास 10th और क्लास 12th का सब कुछ डाला है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें जो है आप लॉग इन करोगे। यहीं पे आपका जो है क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका, क्योंकि अब आपका CUET वाले से लिंक है ना, तो जो भी आपका CUET का स्कोर आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर NTA प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा ना आपके स्कोर में, तो जो NTA जो नॉर्मलाइज स्कोर प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाएगा CSCS पोर्टल में, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे आप करोगे, अब आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो देखो यार, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी, तो अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि सब्जेक्ट मैपिंग में आपको क्या करना होगा कि आपके जो क्लास 12th में पेपर है उसको सिमिलर CUET पेपर के साथ आपको मैप करना होगा। वो भी मैं दिखा भी देती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आप करोगे, आपको जो है आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि आप किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। जिन जिन प्रोग्राम से आप अप्लाई करो, आप क्या एलिजिबल हो, जैसे आप BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करो, BBA में अप्लाई करो, BCA में अप्लाई करो, जिस जिसमें अप्लाई करो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके उनमें जो अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, अपनी कौन से प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो, कौन से कॉलेज से करना चाहते हो, तो सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप जो है क्या कर दोगे, अपना सबमिशन कर दोगे, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्डर की मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो बाद में अगर आप देखोगे बाद में कोई और दिक्कत हो जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो वाली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। जैसे आपने क्लास 12th में अगर आपके पास इंग्लिश है तो CUET में भी इंग्लिश दी गई है, तो आप उससे मैप करोगे। फिजिक्स को फिजिक्स के साथ मैप करोगे, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के साथ। जैसे इकोनॉमिक्स को अगर आपने हिस्ट्री के साथ मैप कर दिया सो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ ही मैच करना है अपने CUET में, ठीक है। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही होता है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, CUET भी उसी सब्जेक्ट्स में आपने दिया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स अलग पढ़े और CUET आपने अलग सब्जेक्ट में दे दिया, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको वही सेम जो आपके सब्जेक्ट्स है वही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैप करने होंगे, ठीक है। देखो लिखा भी है, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज अपीयर्ड और पास्ड क्लास 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैप करना होगा, ठीक है। अगर आपने GAT लिया है, जैसे होता है ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें ये NA दिखाएगा, नॉन एप्लीकेबल दिखाएगा। जैसे पहले बच्चे परेशान होते थे GAT को किसके साथ मैप करें, तो GAT का वो NA खुद ऑटोमेटिकली जो है दिखाएगा, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब क्या होगा अब जब आप सेकंड फेज कर लोगे तो फिर आपकी सिमुलेटेड रैंक्स आपको अनाउंस की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड अनाउंस करने से पहले यूनिवर्सिटी जो आपकी सिमुलेटेड रैंक्स यहाँ पे डिक्लेयर करेगी आपकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर कि आपने कौन सा कोर्स और कौन से कॉलेज से आपको करना है, उसके बेसिस पर यहाँ पे आपको सिमुलेटेड रैंक्स दी जाएगी, ठीक है। और ये आपको आपके डैशबोर्ड पर ही दिखाई देगी, सब कुछ डैशबोर्ड पे होगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट को लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, मौका दिया जाएगा आपको अपने प्रेफरेंसेस को यहाँ पे करने का। फिर यहाँ पे जो आप सेव्ड कर दोगे प्रेफरेंसेस, फिर फाइनली उसी के बेसिस पर आपको आपका कॉलेज, आपकी सीट एलोकेट यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब सीट एलोकेट की जाएगी तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एक्सेप्ट करने का और एक आएगा जो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको हमेशा एक्सेप्ट पे जाना है बच्चे, हमेशा एक्सेप्ट करनी है आपको सीट, ठीक है। जो भी आपको सीट एलोकेट हुई है, ठीक है, आपका मनपसंद कॉलेज अभी नहीं मिला है बट फिर भी आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे या तो आप रिजेक्ट कर दोगे या फिर अप्रूव कर दोगे। अप्रूव आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपका
जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वहां से आपको जो है क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे, अगर वेरीफाई आपके सही हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएगा, और आप फी पेमेंट आपको करनी होगी विद इन द स्पेसिफिक इन द स्टिपुलेटेड टाइम। नोट करो, इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन द सब्सिक्वेंट राइट्स अ कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। अगर आप अभी खुश नहीं हो अपने कॉलेज से, आप आगे जाके दूसरे कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बच्चे। एक्सेप्ट तो करना ही करना है, इवन अगर आपको आगे अपग्रेड में अपग्रेड करना है तो भी यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो ये डिक्लाइन हो जाएगा कि आपने एलोकेटेड सीट डिक्लाइन कर दी, आप यहाँ पे लूज कर दोगे, एलोकेशन विल नॉट बी कंसीडर फॉर एलोकेशन सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड्स। आगे जितने भी राउंड्स होंगे आप वहाँ पे आप अवेलेबल ही नहीं हो पाओगे यार, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, तो सबको एक्सेप्ट करना है, ध्यान से सबको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्प्रोवाइजेशन इन्होंने अपने CSCS प्लेटफॉर्म पे करी है, जिससे आपके लिए आसान बन जाए सारा प्रोसीजर। ठीक है, तो देखो यार सारी चीजें आपको जो आपके डैशबोर्ड पे मिलेगी, आपके कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, आपकी कैंडिडेट्स आप मिस्टेक कम से कम करो, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे अपने क्लास 12th और 10th के मार्क्स गलत भरते थे, तो यहाँ पे जो है चेक्स लगा दिए गए कि अगर आप गलत भरे होगे तो एरर दिखाएगा, गलत नंबर डाल रहे होगे तो एरर दिखा रहा होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर्स डाल रहे हैं। इवन जो IFC कोड भरने में, पिन कोड भरने में गलती करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक्स लगा दिए जिससे आप गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे इस साल क्लास 10th के मार्क्स भी डाले गए हैं कि बाई चांस टाई हो जाता है तो क्लास 12th क्लास 10th के मार्क्स जो है यहाँ पे देख कर आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे GAT के लिए कोई मैपिंग नहीं है, NA दिखाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपॉन करेक्ट मैपिंग ओनली द प्रोग्राम्स इन विच कैंडिडेट इज एलिजिबल विल बी विजिबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, जब आप मैप कर लोगे तो जिसके लिए आप एलिजिबल हो आपको सिर्फ वही प्रोग्राम्स दिखाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये नहीं कि सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा दिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जिस जिसके लिए एलिजिबल होंगे आपको वही वाले जो है प्रोग्राम्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसी में से आपको अपने प्रोग्राम्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई। वहीं पर अपग्रेड वाले प्रोविजन को भी यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव किया है। अगर कैंडिडेट को एक अपग्रेड सीट मिलती है तो हिज आर अपग्रेडेड सीट विल बी ऑटो एक्सेप्टेड। जैसे क्या होता था ना, पहले अपग्रेड सीट मिल जाती थी, बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, बट अगर आपको अपग्रेड सीट मिल गई है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आपको कोई अगर पहले भी आपने फीस भरी हुई है क्योंकि पहले वाले कॉलेजेस के लिए, तो अगर आपकी फीस उतनी ही होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी, बट अगर वो थोड़ी ज्यादा फीस होगी तो वो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको जो है देना होगा, तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज आपको मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप विड्रॉल करा ले तो अपना एडमिशन, तो आपको आपकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी विद इन 5 वर्किंग डेज। ठीक है, all the concerned colleges will be able to see the documents that have been asked by a college to raise a college। अगर कॉलेज ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा है जो कि आपका नहीं है तो वो सारे कॉलेजेस को देखने को मिलेगा, जिससे अगर आप किसी और कॉलेज में भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहीं पर आपकी जो कट ऑफ से रैंक्स है आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब यार ये सारा प्रोसेस बहुत सारे बच्चों के लिए आसान हो सकता है, बट बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, जो कि खुद नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो यार हम आपके लिए यहाँ पे 2 बैच लेकर आए। अब बोलो मैम यहाँ पे बैच, क्योंकि बच्चे यार इस चीज़ के लिए तुम्हें एक डेफिनेट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, पूरे साल का सवाल है। बहुत सारे बच्चे इतनी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए 2 सारथी बैच लेकर आए। ये हमारे यूनिवर्सिटी काउंसलिंग बैचेस है, जिसमें हम आपके एंड तक सब कुछ बताएंगे, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, आपको प्रॉपर कॉलेज गाइड करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमारे द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, आपको सारा गाइड किया जाएगा। और अगर आप इन बैचेस को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ASHI40 कोड लगा के इन बैचेस को ले सकते हो। मैं एक बार दिखा देती हूँ ये बैचेस आपको कहाँ मिलेंगे और कैसे कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, या आपको यहाँ पे जाना है UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको CUET काउंसलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, CUET काउंसलिंग में आपको 2 बैचेस दिखाई दे रहे हैं, एक है सारथी ठीक है, एक है सारथी प्राइम। अगर मैं सारथी की बात करूँ तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी बच्चे, इसमें आपको जो है मिलेंगे सारी टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, जो कि सारी चीज़ों को जानते हैं, आपके एग्जाम में सारे सिलेक्शन में आपको पूरा पूरा देंगे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। मेंटोरशिप मिलेगी आपको CUET टॉपर से, लाइव गाइडेंस मिलेगी एक्सपर्ट फैकल्टी से, प्रेफरेंस शीट क्रिएटर का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप अपनी खुद प्रेफरेंस शीट बना के देख सकते हैं, लाइव काउंसलिंग एंड QA सेशंस मिलेंगे, काउंसलिंग की गाइड बुक हमने बनाई है
वो प्रॉपर आपको यहाँ पे दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू चैट ग्रुप विद सीयूईटी मेंटर्स के साथ चैट ग्रुप मिलेगा, काउंसलिंग का पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, 24/7 एक्सेस टू रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ऑल्सो गाइडेंस फॉर मिलेगी, प्रेफरेंस फिलिंग के लिए गाइडेंस मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी फॉर फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है ओनली फॉर रुपीज। अगर ये 998 है, यहाँ पे ये और प्राइस कम हो जाएगा बच्चे। आप यहाँ पे कूपन कोड लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लगाते हो, 1 मिनट बता देती हूँ, यस, यहाँ पे अगर आप यूज करते हो आशी 40, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आशी 40 लगाते हो तो ये आपको ये बच्चे 969 का पड़ रहा है। इवन ऐप पे जाओगे, कोड लगा लेना, और कॉइन्स भी होते हैं तो कॉइन्स भी लगा लेना, तो ये आपको 969 से भी थोड़ा सा और कम यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें एक और बैच है, ये और थोड़ा प्राइम वर्जन है, इसमें और एडेड फीचर्स आपको जो है मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप एडेड फीचर्स देखोगे तो ये सारे एडेड फीचर्स देखो, ये 3 एडेड फीचर्स है जो आपको मिलेंगे। 1-on-1 एक्सपर्ट सेशन भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 1-on-1 एक्सपर्ट सेशन की अगर आपके बिल्कुल ही पूरे आपको बिल्कुल इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए तो 1-on-1। यहाँ पे 3 आवर वीकली ग्रुप वीडियो कॉल्स विद सीयूईटी एक्सपर्ट मिलेगी, और वहीं पर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू सीयूईटी एक्सपर्ट प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो ये आपका प्राइम वाला बैच है। प्राइम वाला बैच है तो यार थोड़ा सा ये महंगा होगा, 1998 दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कौन सा कूपन कोड लगा के यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट में यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। सो आशी 40 यहाँ पे अगर आप लगाते हो तो ये 1938 का पड़ेगा यार। ये आपके फ्यूचर का प्राइस है यार, ये मत सोचना कि इसमें क्या है। ये आपका पूरा साल वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि छोटी सी गलती और आपका एडमिशन जो है फिर कैंसिल हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आप जो है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सारी गाइडेंस आप पे प्रोवाइड मिलेगी। ऑल्सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप सब लोग प्लीज़ इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगी, और आप यहाँ से भी ज्वाइन स्कैन कर सकते हो ऑल्सो, या फिर आप टाइप कर सकते हो humanities_@humanities_by_ashi._ma'am_ada247। इससे हम सब लोग भी जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, और हम सब लोग भी आपस में डिस्कस कर पाएंगे। तो पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड मैं आपको पूरा गाइड कर पाऊंगी, है ना। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम डिस्कशन किया करेंगे कि कैसे CSCS पोर्टल से रिलेटेड जो भी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, सो इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे भी मैं आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस जो आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है। तो नीचे भी मैं लिंक दे दूंगी, एंड आप उस बैच को भी चेकआउट कर सकते हो, कोड लगा के उसको ले सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यहाँ पे भी ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो। और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आपके लिए आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।